प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कुंडली के 5वें घर के बारे में। प्रिय दोस्तों, आज की जो कुंडली प्रिडिक्शन है यह राशि पर आधारित रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं और घर हमेशा फिक्स रहते हैं, राशियां इनमें घूमती रहती हैं। तो जो मैंने यहाँ पे राउंड्स में लिखा है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, ये कुंडली के 12 घर हैं। और आज का जो प्रिडिक्शन है वो करेंगे हम कुंडली के 5वें घर के बारे में, इस घर के। तो प्रिय दोस्तों, जब भी कुंडली का प्रिडिक्शन करें तो सर्वप्रथम हम कुंडली में पहले घर के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर को बताता है, आपकी मानसिकता को बताता है, यानी कि आपके बारे में ये बताता है। तो सर्वप्रथम हम कुंडली में जो पहले घर में राशि बैठी है उसके मालिक ग्रह देव कौन है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आज मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 5वें घर के बारे में। 5वें घर से हम किस चीज़ के बारे में जानते हैं? यहाँ से हम शिक्षा के बारे में जानते हैं, संतान के बारे में जानते हैं। आपको अगर कहीं से अचानक धन लाभ होता है तो उसके बारे में भी हम यहाँ से जानते हैं। और ये घर जो है तो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति से भी जुड़ा होता है। और जो स्त्रियां हैं उनको अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है तो भी हम इसी घर से देखते हैं। आपके कितनी संतान होगी, लड़का होगा, लड़की होगी, वो सभी इसी घर से 5 नंबर के घर से देखी जाती हैं। और अगर गर्भाशय से रिलेटेड यानी कि बच्चेदानी से संबंधित कोई प्रॉब्लम चली है तो उसके बारे में भी इसी घर से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो आज की वीडियो जो है तो बहुत ही विशेष वीडियो है, क्योंकि पढ़ाई के बारे में भी हम यहाँ से देखते हैं और पढ़ाई से ही आपका जीवन रेखा जो है तो तय होती है कि आप कहाँ तक किन ऊंचाइयों को आप छुएंगे। अगर पढ़ाई में बाधा आ रही है तब भी हम इसी घर को देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखेंगे फर्स्ट हाउस में, यानी कि पहले घर में जो राशि बैठी है उसके मालिक ग्रह देव को। आज का जो कुंडली का प्रेडिक्शन है वो राशि पर आधारित रहेगा। तो यहाँ पर आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 8 नंबर के राशि से। तो 8 नंबर की जो राशि है वो आप जानते हैं कि 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है और इसके जो मालिक ग्रह देव होते हैं वो होते हैं मंगल देव। तो सर्वप्रथम हमने यहाँ पे जाना कि राशि के जो मालिक ग्रह देव हैं वो हुए यहाँ पे मंगल देव और राशि हुई यहाँ पे वृश्चिक। तो प्रिय दोस्तों, आज का जो प्रेडिक्शन है वो वृश्चिक राशि के आधार पर हम कर रहे हैं और कुंडली के 5वें घर के बारे में प्रेडिक्शन करेंगे। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया कि राशि के मालिक ग्रह देव जो हैं तो वो यहाँ पे मंगल देव हुए और वृश्चिक यहाँ पे राशि हुई। 2 नंबर का जो पॉइंट है इससे हम जानेंगे कि 5वें घर में जो बैठी राशि है उसके मालिक ग्रह देव कौन है और उसके साथ जो पहला घर है हमारा, यानी कि हमारे शरीर का जो मालिक ग्रह है उसकी 5वें घर के मालिक ग्रह से मित्रता है या शत्रुता है। सर्वप्रथम हमें ये चीज देखनी होती है जब भी कुंडली का प्रेडिक्शन हम करते हैं। यहाँ पे अगर 8 नंबर है तो नेक्स्ट हाउस में यहाँ पे 9 होगा, उससे आगे 10, 11, यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरह से कुंडली में राशियां बैठी होंगी। तो यहाँ पर जो 5वें घर में राशि बैठी है यहाँ पर मीन राशि, और मीन राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बृहस्पति देव। तो यहाँ पर हमने देखा पहले घर के जो मालिक हैं वो मंगल देव हैं और जो 12 नंबर की राशि में यहाँ पे ग्रह बैठे हैं वो है बृहस्पति। तो प्रिय दोस्तों, ग्रहों की मित्रता और शत्रुता सर्वप्रथम इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मित्रता और शत्रुता के अकॉर्डिंग ही ग्रह रिजल्ट देंगे। अगर आपके 5वें घर में कोई मित्र ग्रह बैठा है तो आपके लिए वो अच्छा करेगा, और अगर यहाँ पे शत्रु ग्रह बैठा है तो आपके लिए नुकसान देगा। तो प्रिय दोस्तों, मित्रता शत्रुता में अगर देखा जाए तो मंगल देव और बृहस्पति देव दोनों ही देव ग्रुप से हैं। ये मित्रता और शत्रुता कैसे देखते हैं इसके बारे में मैं अपने YouTube चैनल पर पहले ही वीडियो दे चुका हूँ।
ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को कैसे देखते हैं, वहाँ से आप जरूर देखें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, तब ताकि आप मित्रता और शत्रुता के बारे में जानें, क्योंकि इसी के आधार पर कुंडली के प्रिडिक्शन किया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, मंगल देव और बृहस्पति देव दोनों ही देव ग्रुप से हैं। तो यहाँ पे मंगल देव के साथ जो है तो बृहस्पति देव की अति मित्रता है। यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। 3 नंबर के पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पे 5वें घर के मालिक हमारी कुंडली में हमेशा इष्ट देव होते हैं। जब भी कुंडली का प्रेडिक्शन आप करें तो 5वें घर में जो राशि बैठी है, जिस भी राशि को 5वां घर मिला है, उसके जो मालिक ग्रह देव हैं वो उस कुंडली के इष्ट देव होते हैं। यानी कि आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति को करने के लिए इस घर का जो मालिक है उसको ये डिपार्टमेंट मिला होता है। तो इस कुंडली के जो इष्ट देव हुए वो हुए बृहस्पति देव। तो 3 नंबर पॉइंट भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब 4 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे 5वें घर से हम किस चीज के बारे में जानते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में अब हम यहाँ पे जानेंगे 4 नंबर से। तो वो है यहाँ पे कि 5 नंबर का जो घर है हमारा, ये यहाँ से हम देखते किस चीज के बारे में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिय दोस्तों, 5वां जो घर होता है हमारा, यहाँ से हम देखते हैं शिक्षा को, संतान को और अचानक धन लाभ जो होता है। तो प्रिय दोस्तों, 5वें घर से हम देखते हैं शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में और अचानक जो धन लाभ होता है उसके बारे में। जैसे जुआ सट्टा लॉटरी से कई बार हमें अचानक से धन लाभ होता है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ साथ में यहाँ से जानकारी लेते हैं गर्भाशय की, बच्चेदानी की, यानी कि बच्चेदानी से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो उसको भी हम यहाँ पे 5 नंबर घर से देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, 5वां जो घर है बहुत ही इंपॉर्टेंट घर है, क्योंकि यहाँ से हम शिक्षा के बारे में जानते हैं। आप कहाँ तक पढ़ेंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी, पढ़ाई में बाधा आएगी, ये सारी जानकारी हमारे को 5 नंबर के घर से मिलेगी। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे मंगल देव इस घर के मालिक हुए और उनके साथ बृहस्पति देव की अति मित्रता है। 5वां घर इनको मिला है, जहाँ से शिक्षा और संतान के बारे में हम जानते हैं, अचानक धन लाभ के बारे में जानते हैं। तो प्रिय दोस्तों, मंगल देव के बृहस्पति अति मित्र होने की वजह से यहाँ पे इस कुंडली के जो जातक हैं उनकी शिक्षा बहुत अच्छी चलेगी। शादीशुदा हैं तो संतान योग भी यहाँ पे बनेगा। जब भी बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो उसमें इनको शिक्षा में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और संतान से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे शादीशुदा लोग हैं, अगर उनके संतान नहीं हो रही है, तो जब भी बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो उसमें उनको संतान सुख की भी प्राप्ति होगी और यहाँ से आपको अचानक धन लाभ के योग भी बनेंगे। और अगर कोई बच्चेदानी से रिलेटेड समस्या, प्रॉब्लम्स या बीमारी चल रही है तो बृहस्पति की जब भी महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो उसमें उस समस्या का हल भी यहाँ से होगा। तो प्रिय दोस्तों, यह 5वां घर बहुत ही इंपॉर्टेंट घर है, क्योंकि यहाँ से हमने शिक्षा के बारे में जाना, संतान के बारे में जाना और अचानक जो धन लाभ है, अगर जुआ सट्टा लॉटरी का कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें भी यहाँ पे बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा जब भी चलेगी तो उससे उनको अचानक धन लाभ की भी प्राप्ति होगी। तो प्रिय दोस्तों, ये आप अपनी कुंडली से देखें कि पहला घर में कौन सी राशि बैठी है, उसके अकॉर्डिंग ये उसे आगे का 5वें घर में देखें और उसके ग्रह के साथ मित्रता शत्रुता के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आप देखें। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 5 नंबर का, उसमें है क्रूर ग्रह की युति या दृष्टि। तो यहाँ पर अगर कोई शत्रु ग्रह साथ में बैठा हो, युति होती है इस ग्रह के साथ में कोई दूसरा ग्रह और बैठा हो। सपोज करो यहाँ पे राहु देव बैठ जाते हैं, यहाँ पे राहु देव की युति अगर बन जाती है तो कैसे रिजल्ट रहेंगे। तो प्रिय दोस्तों, बृहस्पति देव और राहु देव आपस में अति शत्रु हैं, क्योंकि राहु देव दानव ग्रुप से हैं और बृहस्पति देव जो है तो देव ग्रुप से हैं। तो इन दोनों की आपस में शत्रुता है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी कि जब भी बृहस्पति देव के साथ राहु देव की युति अगर किसी कुंडली में बनी है या क्रूर ग्रह यहाँ पे आपका शत्रु ग्रह कोई बैठा है तो ये पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करेगा। शादीशुदा लोग हैं और संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो राहु देव यहाँ पे संतान सुख नहीं होने देंगे, क्योंकि राहु देव का जो कार्यकाल है वो लॉन्ग टाइम तक एक ही घर में बैठे रहते हैं, तो काफ़ी समय तक ये दिक्कत क्रिएट करेंगे। और अगर कहीं से क्रूर ग्रह की दृष्टि यहाँ पे बन रही हो, सपोज करो राहु देव आपके यहाँ पर बैठे हैं तो केतु देव आपके सामने यहाँ पर बैठे होंगे। तो अगर राहु देव यहाँ पर बैठे हैं तो राहु की यहाँ पे 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो दृष्टि संबंध से भी यहाँ पे दिक्कत क्रिएट होगी।
क्योंकि शत्रु ग्रह की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत क्रिएट करेंगे और इस घर के रिगार्डिंग जो है तो अपना प्रभाव दिखाएंगे और यहाँ पे अड़चने डालेंगे। तो क्रूर ग्रह की दृष्टि है या अगर साथ में युति बनाकर बैठा है तो ऐसी स्थिति में भी इस घर के रिगार्डिंग जो है तो वो अपना गलत प्रभाव देगा, पढ़ाई को बाधित करेगा, संतान के रिलेटेड अगर कोई दिक्कत किसी की चल रही है तो उसको और बढ़ाएगा और अचानक धन का नुकसान कराएगा। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में 5वें घर का जो मालिक ग्रह है उसके साथ में अगर किसी पापी ग्रह की युति बनी है या दृष्टि संबंध है तो ऐसी स्थिति में आप उसका क्या उपाय करें। अगर कुंडली में शत्रु ग्रह बैठा है तो उसकी चीज़ों का आप दान करें। दान के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो पहले ही ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बना के रख दी है, वहाँ से आप जरूर देखें कौन से ग्रह के लिए कौन सा दान किया जाता है, किस दिन किया जाता है, कौन सा समय में किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पापी ग्रह का आप दान करें। और नंबर 2 पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी 5वें घर का मालिक ग्रह जैसे यहाँ पे बृहस्पति देव बैठे हैं तो इसकी पावर को देखें, आप डिग्री को कुंडली में जरूर देखें। ग्रहों की डिग्री के ऊपर भी अलग से वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर दी है, वहां से आप जरूर देखें ग्रहों की डिग्रियों को कैसे देखते हैं, क्योंकि डिग्री के अकॉर्डिंग ही ग्रहों के रिजल्ट देखे जाते हैं या ग्रह रिजल्ट देते हैं। तो 5वें घर का जो मालिक ग्रह है जैसे यहाँ पे बृहस्पति देव है तो इसकी डिग्री को देखें। अगर डिग्री वाइज ये कमजोर है तो इसकी डिग्री को बढ़ाएं ताकि आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे सकें। तो इसकी डिग्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके बीज मंत्रों का आप जाप करें। बीज मंत्रों के ऊपर मैंने वीडियो दी है, वहां से आप हेडफोन लगा के सुने, 108 बार मैंने उसमें जाप करके बताया है। तो अगर आप उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ग्रह इससे पॉजिटिव होते हैं, ग्रहों को इससे एनर्जी मिलती है और आपके लिए अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अगर शत्रु ग्रह है तब भी अगर आप बीज मंत्र का जाप करते हैं और उसको नमन करते हैं तब भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो बीज मंत्र हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, चाहे ग्रह शत्रु हो या मित्र हो। दोनों ही स्थिति में अगर आप उसका बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट देंगे। इसका कनेक्शन जो है तो आपके इच्छा पूर्ति के घर में यानी कि 11 नंबर हाउस से भी है, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि इस पर पड़ती है और यहाँ से हम इच्छा पूर्ति के बारे में जानते हैं। इसलिए ये ग्रह जो है तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा। तो इस तरह से जो तो आप अपने कुंडली से 5वें घर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई में बाधा आ रही है या फिर आप शादीशुदा हैं और आपके संतान नहीं हो रही है, या फिर कई बार स्त्रियों को गर्भाशय यानी कि बच्चेदानी से संबंधित दिक्कत चलती है, तो इस तरह से आप उसका उपाय कर सकते हैं और इस घर के रिगार्डिंग जो है तो पॉजिटिव रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें। तो ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ मैं दोबारा आप लोगों से मुलाकात करूंगा, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।